नमस्कार। मैं कुमार अनिल और आप देख रहे हैं द पब्लिक फर्स्ट न्यूज। हम बात करेंगे सिर्फ जनता की, जनता के हित की और पब्लिक की बात। जी हां, देश में बचत उत्सव चल रहा है। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बचत उत्सव, जिसके प्रचार के लिए गली गली में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, संतरी घूम रहे हैं जनता को बचत उत्सव के फायदे बताने के लिए। मगर 8 साल तक, जी हां, 8 साल तक जनता को लूटने वाले आज उसी जीएसटी की लूट का फायदा जनता को गिनवा रहे हैं। ये बात जरा थोड़ा समझ से परे है। जी हां, 8 साल तक भारत की जनता से 127 लाख करोड़ रुपया लूटने वाले, जी हां, जीएसटी के नाम पर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपया जो है देश की जनता से इकट्ठा किया गया मोदी सरकार द्वारा। और आज वही मोदी सरकार देश की जनता को बता रही है जीएसटी के फायदे। युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की उन्नति होगी, घर में सुख सुविधाएं आएंगी, घर परिवार में जो राशन खरीदा जाता है उसमें बेहतरी होगी और कहीं ना कहीं आम आदमी को फायदा होगा। अगर इस जीएसटी के हटाने से इतने फायदे थे तो यह बात समझ नहीं आ रही कि जीएसटी लगाया क्यों गया। जी हां, जीएसटी लगाया क्यों गया और देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपया क्यों वसूला गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर मोदी जी, जी हां, ये मोदी जी का खेला है जो जनता की के सामने आकर जनता को बार बार गुमराह किया जा रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि ये जो त्योहारों में जो बचत उत्सव है, जिस बचत उत्सव की बात की जा रही है, ये कहीं त्योहारों तक सीमित ना हो और त्योहारों के बाद कह दिया जाए देश को ये पड़ रहा है, देश को वहां घाटा हो रहा है। और ये जो जीएसटी का, जी हां, ये जो जीएसटी घटाने का दावा भारत सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, मोदी जी जो देश के हित की बात कर रहे हैं, गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, कहीं त्योहारों के बाद वो लूट दोबारा दोहरी ना हो जाए और उस आम आदमी पर दोहरी मार ना पड़ जाए, ये सोचने वाली बात है। मोदी जी, जी हां, 127 लाख करोड़ रुपया, जी हां, और इसका मैं आपको बता दूं कि 127 लाख करोड़ में से जो सिर्फ 3% है उद्योगपति और अमीरों से, सिर्फ 3% लिया गया है और 80%, जी हां, 80% जो पैसा है वो गरीब जनता से लूटा गया है, आम जनता से लूटा गया है, मिडिल क्लास आदमी से लूटा गया है। अब सोचने वाली बात है, ये लूट उत्सव है या कि बचत उत्सव है। अब ये देश की जनता तय करेगी कि ये जुमला है या आने वाले उनके तूफान से पहले की शांति है। क्योंकि मोदी जी जब भी देश को कोई सौगात देते हैं उसके बाद कोई ना कोई बड़ा, जी हां, छोटा देकर बहुत बड़ा लेते हैं। आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में पिसता रहता है, कुटता रहता है, जीएसटी के नाम पर पिछले 8 साल से लुट रहा था और आज अब अचानक से मोदी जी ने जो है जीएसटी में छूट कर दी है। और वही नेता और मंत्री, खुद मोदी जी, जी हां, 2014 से पहले वही मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया तो वो जीएसटी के खिलाफ थे। जी हां, वो जीएसटी के खिलाफ थे, वो केंद्र सरकार को कोस रहे थे, कांग्रेस सरकार को कोस रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, वही जीएसटी, जी हां, वही गुंडा टैक्स कहो, गुंडा सर्विस टैक्स कहो या गब्बर सर्विस टैक्स कहो, वही टैक्स उनके लिए फायदेमंद हो गया और जनता के हित में होने लग गया।